सज्जनों, आज मैं संतों की बात आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। यदि आप लोगों को लगता है कि हमारे घर परिवार समाज के लिए अच्छी बात है तो ज़रूर ज़रूर शेयर करना। देखिए, सही बात सच बात शेयर करने से पुण्य प्राप्त होता है। आज देख रहे हैं कि और मानव समाज में सुख शांति आती है। आज आप देख रहे हैं कि लोग नाच गान मार काट हिंसा जाति मजहब पंथ की लोग ज़्यादा वीडियो शेयर करते हैं, उसी में डूब गए हैं बिल्कुल ही। तो आज मानव समाज में क्या हो रहा है? जातिवाद मजहबवाद मार काट हिंसा। भगवान क्या कहते हैं कि जैसा कर्म करोगे सही मिलेगा आपको। धरती में जो बीज डालोगे वैसी का आम, कहते हैं ना, लगाया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। आप मार काट हिंसा युद्ध नफरत की चीजें कर रहे हो तो आपके घर परिवार में शांति आएगी कैसे, प्रेम आएगा कैसे? इस पर कभी विचार किया? देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि कामी क्रोधी लालची इनसे भगति न होए, भगति करे कोई सुरमा जाति वर्ण कुल खोए। वहीं पर रामायण में तुलसीदास जी कह रहे हैं, निर्मल मन सुजन पावा कूड़ कपट छल छिद्र भावा। ये मैं चौपाइयाँ आप लोगों को इसलिए सुना रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि मैं इसी पर आज बात करने वाला हूँ। और आज मेरा वीडियो लंबा होगा क्योंकि छोटे से 3 मिनट में जो सही चीज़ें सही बातें होती नहीं, पूरा नहीं बताया जा सकता है। तो आप लोग ज़रूर इसको सुनना और ज़रूर शेयर करना ताकि लोग इंसान बन सकें। देखिए, ईश्वर ने पशु बनाए, पेड़ बनाए, पौधे बनाए, सभी जीव जंतु बनाए, वो सब। और आज हम पशुओं पर भरोसा कर रहे हैं, पेड़ों पर भरोसा ही हमें बढ़ेगा फल देगा छाया देगा, लेकिन आज इंसान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उसका मूल रीजन जानते क्या है? कि इंसान, ईश्वर ने तो इंसान बना करके भेजा लेकिन इंसान नहीं बन पाया। क्या बन गया? कामी क्रोधी लालची अहंकारी। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, अरे पता नहीं, चोर डाकू जज पुलिस नेता मंत्री, ये सब बन गया। और बन करके देख रहे हैं कर क्या रहा है। चलो ये बन भी गया तो वहां पर कोई सच्चाई ईमानदारी का नहीं कर। मैं सनातन धर्म, मैं किसी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का वो नहीं कर रहा हूँ। मैं सनातन धर्म जब से संसार बना है ईश्वर का बनाया हुआ सनातन धर्म। एक बात ध्यान रख लेना, ये किसी ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का नहीं। आज देखिए, जब आप मुसलमान बनते हो तो वहाँ का दाढ़ी बनाते हो, टोपी पहनते हो, ऐसा कर्म करते हो, वहाँ की चीज़ें समझते हो। जब आप डॉक्टर बनते हो तो दवाइयाँ आदि का नाम जानते हो, तो आप डॉक्टर बनते हो, तभी बनते हो ना, आप रोग आदि का बारे में जानते हो। चोर डाकू बनते हो तो चोरी करना आना चाहिए, तभी तो सही चोर बनोगे भाई। युद्ध आदि करते हो तो आपको लड़ना आना चाहिए, जभी तो आप नहीं लड़। इसी तरीके से आप कुछ भी बनो, ब्राह्मण बनना है तो जनेऊ और उस तरीके से कपड़ा मंत्र संस्कृत आदि, तब ब्राह्मण बनोगे। क्षत्रिय आदि बनना है तो भाई हाँ, लठबाजी मार आप ताकत होना चाहिए। वैसे बनना आपको धंधा करना आना चाहिए। शूद्र यानी सेवक बनना है तो आपको सेवा करनी आनी चाहिए, तभी तो एक सच्चा ये सब चीज़ें बन सकते हो। सिख बनना है तो पगड़ी बांधना पड़ेगा, दाढ़ी बनानी पड़ेगी। मोल्ला मोल्ली बननी है तो दाढ़ी बनानी पड़ेगी, टोपी लगानी पड़ेगी। ये सब बनने के लिए ये सब धक्करम है, लोग करते हैं। उसी तरीके से जब आपको सनातनी बनना है या सत्य को जानना है तो आपको सनातनी बनना पड़ेगा। आप ये बन करके नहीं,
आपको सत्य को जानना है तो आपको सनातन धर्म, सनातन नियम धर्म अपनाने पड़ेंगे, तब जान पाओगे। इस तरीके से ब्राह्मण, क्षत्रिय, सिख आदि बनकर के आप सत्य को नहीं जान पाओगे। तो पहले आप सनातनी बनिए। सनातनी बनने के लिए कोई बहुत बड़ा इसमें प्रगडंडा नहीं है, टोपी नहीं है, जनेऊ नहीं है, कुछ भी नहीं है। सनातनी बनने के लिए सीधा सीधा 4-5 चीज़ें अपनानी है आपको। पहली बात तो सभी जीवों पर दया करिए, उनको मारिए, काटिए, खाइए, सताइए नहीं। सभी जीवों पर दया करिए, सभी जीवों से प्रेम करिए। देखिए फ्री की चीज़, 1 रुपया लगना नहीं है, न यहाँ कोई चढ़ावा है न कुछ है, फ्री का है। मैं बता रहा हूँ भाई, ये करने में क्या पैसा लगता है क्या? और देखिए मैं तो कह रहा हूँ आज एक बार करिए, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मैं सबको कह रहा हूँ भाई, ये जो जितने बाबा लोग, मौला मौली पुजारी पादरी दुकानें खोल के बैठे हैं आपको हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आदि ये सब चीज़ें बनाने के लिए, इनकी दुकानें तो बंद होनी नहीं है, चालू ही है, वो तो तैयार बैठे पड़े हुए आपको बनाने के लिए। लेकिन और यदि आपको ये अच्छा नहीं लगे सनातन धर्म, सत्य बातें, तो फिर चले जाना वहाँ, कौन रोक रखा? वहाँ तो जाओ, फटाफट बैठे तुरंत बना देते हैं। तो आप ये 4-5 चीज़ जीवन में अपना करके देखना, आप इसको अपना लोगे तो आप इनकी हकीकत समझ में आ जाएगी और सनातन धर्म समझ में आ जाएगा, आपको भगवान भी समझ में आने लग जाएगा। और सभी जीवों और सबके साथ न्याय करिए, किसी के संग छल कपट बेईमानी आदि मत करिए, झूठ फरेब धोखा मत करिए। मैंने ये चौपाइयाँ इसीलिए बोला था, तभी आप भगवान को, सत्य को समझ पाओगे। निर्मल मन कूड़ कपट छल छिद्र न भाव, अपने मन को निर्मल करिए, अपने मन में कूड़ कपट बेईमानी छल कपट मत रखिए। आप सनातनी, इतनी सी बात है सनातन बनने के लिए। और यदि नहीं अच्छा लगे तो बन जाना चोर डाकू बेईमान, जो बनना है बन जाओ, कामी क्रोधी लालची, जो बनना है। आज इन्हीं को तो भरमार पड़ा हुआ है। अब बात आ रही है, एक बात मैं अब कर रहा हूँ, अब मैं आप लोगों को भेद खोलने जा रहा हूँ, ये तो इसकी होगी। एक बार चल के देखना इस पर, नहीं अच्छा लगे चले जाना, बन जाना जो बनना है। ईश्वर ने आपको इंसान बना करके भेजी, आप इंसान बनिए। इंसान बनेंगे तो ही ईश्वर आप पर कृपा करेंगे। ये आज देख रहे हैं पाकिस्तान पूरा मुस्लिम देश बन गया, चलो मैं उदाहरण दे रहा हूँ, बांग्लादेश बन गया। आज वहाँ पर भूखमरी, लाचारी, ये सब चीज़ें, अल्लाह कृपा क्यों नहीं कर रहा है भाई? कहते हैं कि मुसलमान को अल्लाह कृपा, मतलब कितना आपको देखिए ये लोग झूठ गुमराह करते हैं, बाबा मौलवी पुजारी आदि, और मालूम धोखा कैसे देते हैं, बड़ा खतरनाक धोखा। यहाँ नहीं, गजब की बात है भाई, यहाँ नहीं, स्वर्ग में। अच्छा चलो स्वर्ग, चलो मैंने स्वर्ग भी मान लिया उनका, जैसे है नहीं मान लो भाई। आप यहाँ मनुष्यों की तकनीक, गाड़ी मोटर मोबाइल, क्या क्या टीवी बना लिए जो बिना तार से चलते हैं, मोबाइल आदि। तो स्वर्ग में बोलते हैं कि वहाँ तो और भी यहाँ से तकनीक और सुविधाएं ज़्यादा हैं, 72 हो रहे हैं। तो भाई हमारे आपके दादाजी स्वर्ग में चले गए हैं, जन्नत में चले गए हैं सैकड़ों बरस से, लेकिन वहाँ की तकनीक भी यहाँ से उन्नत होगी, तो कम से कम भैया वहाँ से आवाज़ ही लगा देते या कोई मैसेज ही कर देते। यहाँ हम चिट्ठी भेजते हमारे घर चला जाता है, कोरियर भेजते हमारे 1000 किलोमीटर दूर चला जाता है। तो वहाँ की तकनीक इतनी गंदी और घटिया है कि ये बता भी नहीं पाते कि बेटा तुम चिंता मत करना मेरे बारे में, मैं स्वर्ग में आ गया हूँ, बहुत आराम से हूँ, 72 हुरों के साथ में बढ़िया ऐश कर रहा हूँ। लेकिन आज तक कोई नहीं पाया। मतलब इसका मतलब ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं है। या तो वहाँ पर यहाँ से भी खराब तकनीक है, गलत बोल रहा हूँ तो ये हिंदुओं में भी स्वर्ग की बात होती है, मुसलमानों में भी होती है, ईसाइयों में भी होती है। तो भाई स्वर्ग की तकनीक इतनी खराब है, क्यों नहीं बता रहे हैं वो लोग कि नहीं हम पहुंच गए, सुविधा है उनके बारे में। फिर ये हिंदू लोग तो तर्पण आदि भी करते हैं, ये उसमें क्यों करते हो भाई जब स्वर्ग में चले गए? तो मैं कह रहा हूँ नहीं, आपके बाबा दादा, देखो स्वर्ग ये मोक्ष एक ही काम है, मोक्ष मुक्ति। वो मोक्ष कबीरदास जी कहते हैं कि बिरले करोड़ों अरबों लोगों में मिलता है। मोक्ष कब मिलता है? जब आप कूड़ कपट छल बेईमानी अपने कर्मों का अंत कर लिया, आपका यहाँ किसी से लेना देना नहीं है, किसी के कर्जा नहीं है, किसी का झूठ फरेब नहीं है, किसी का कत्लेआम नहीं है, तब आप भगवान में मिलते हो। वहीं एक मुक्ति है, वहीं शांति है, बाकी कहीं नहीं है। आप किसी भी ग्रह नक्षत्र पर आज देख रहे हैं कि लोग अंतरिक्ष में चले गए हैं, वहाँ से मैसेज आ जाता है, लेकिन आपके बाप दादा स्वर्ग में कहाँ पर है भाई? कहीं जगह है,
कि वहाँ से मैसेज ही नहीं आ रहा, वो बता ही नहीं पा रहा। और दुनिया भर का वर्णन है, यहाँ नदी बहती है, ये बहती है, तो वहाँ ये सुविधाएं क्यों नहीं? यहाँ से भी उन्नत सुविधाएं होनी चाहिए। इसका मतलब कुछ नहीं, आपको धोखा दिया जा रहा है और इसके नाम पर आपको हिंसक बनाया जा रहा है, आतंकी बनाया जा रहा है। इसमें मुसलमान सोचें, हिंदू भी सोचें, आप लोगों को मूर्ख बनाया जाता है। लोग कहते हैं गंगा जी में नहा लो, गंगा जी की मछली की बदबू नहीं जाती, कहते हैं नहा लो तुम्हारा पाप धुल जाएगा। यहीं से ये लोग पाप बढ़वाते हैं। मुसलमान कहता है कि तुम मुसलमान बन जाओ, मस्जिद में नमाज पढ़ लो, बाकी ये मूर्ति तुम्हें अल्लाह सब माफ़ कर देगा। तो भाई पाकिस्तान का पाप क्यों नहीं माफ़ हो रहा है? वहाँ पर दुखी परेशान क्यों हैं? नहीं भैया नहीं। और भी देशों में देख लो, मर रहे हैं, कट रहे हैं, अल्लाह क्यों नहीं बचाने आ रहा है? मंदिरों में बोलते हैं चढ़ा दो, ऐसा कर दो। आज देख रहे हैं वहाँ चोरी हो रही है, तो उन चोरों को भगवान ने अंधा क्यों नहीं किया? अभी 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 की घटना है राम मंदिर का। इसका मतलब वो मंदिर टूट गया, फिर भी भगवान बचाने, लाखों लोग मर गए वहाँ पर। भगवान कहते हैं तुम एक सच्चा इंसान बनो। प्रहलाद सच्चा इंसान बना, विभीषण सच्चा इंसान बना, भगवान ने उनके लिए लड़े, बचाए, अर्जुन के लिए लड़े। सोचो, महाभारत में सत्य का भगवान सही लोगों का साथ देते हैं, दुर्योधन का साथ नहीं दिए। तो अब एक सच्चा इंसान बनोगे तब जाकर के आपको सत्य साथ देगा, ईश्वर साथ देगा। आप ये दुष्ट प्रवृत्ति का मार काट हिंसा भगवान छोड़ देते हैं, जाओ लड़ो मरो कटो। अब मैं बात कह रहा था, आपके दादाजी परदादाजी कहीं स्वर्ग नहीं है, कहाँ गए? अरे जिनने झूठ बोला, दुनिया भर का पापाचार किया, मांस मदिरा, जीव हत्या करी, वो कैसे स्वर्ग में चला जाएगा भाई? वहीं आकर के आज देखिए, आप चोरी करते हो, बेईमानी करते हो ना, जेल में जाते हो, अल्लाह आपको या भगवान है कोई भी गार्ड क्यों नहीं बचाने आता है? तो वहाँ कैसे बचाएगा? इतना आपने जीव हत्या आदि ये सब चीज़ें करी, ये पाप होता है। किसी को दुख देना ही तो पाप है। आप मेरा गला काटोगे, मुझे तकलीफ होगा, दर्द होगा, इसका पाप तो आपके ऊपर चढ़ेगा, इसका भोगना पड़ेगा और मैं इसका बदला लूँगा। ये सिद्धांत है, प्रकृति का सिद्धांत है कि आप जैसा करोगे उसका वैसा ही फल मिलेगा। आप दुख दोगे दुख मिलेगा, सुख दोगे सुख मिलेगा। किसी का गला काटोगे आपका भी गला काटा जाएगा। इसको कोई अल्लाह गार्ड नहीं बचा सकता। ऐसा होता तो हिंदुओं को मार के पाकिस्तान ख़त्म कर दिया। क्यों नहीं आ रहा? वहाँ देख रहे हैं बम फूट रहे हैं, मिसाइलें चल रही हैं, ईरान देख लो, हर जगह देख लो, ईसाइयों को देख लो, पागल हो रहे हैं, कितने ड्रग्सी हो रहे हैं। कहाँ आ रहा है भगवान बचाने? कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म की प्रधानता है भैया। ये पूजा पाठ पखंड ये सब रोजा, ये इसका कोई प्रधानता नहीं होता तो भाई दिखता ना, क्यों नहीं दिख रहा है धरती पर? तो ये सब झूठी बातें हैं, झूठे आपको फंसा रहे हैं। यहाँ ये मंत्र पढ़ लो, ये कथा करा लो, ये भागवत करा लो, आपके धुल जाए, कुछ नहीं होता है। आप सही कर्म करो, सत्कर्म करो, आपके पाप धुलेंगे। आप सत्य राह पर चलिए, ईश्वर के रास्ते पर चलिए, तब आपके पाप कटेंगे। किसी के साथ मार काट हिंसा युद्ध मत करिए, सबकी सहायता करिए, तब आपके पाप कटेंगे। तब भाई ऐसा तो नहीं पाप बढ़ाए जाओ। अब मैं बात कह रहा था कि आप दादा परदादा कहीं नहीं गए, यहीं धरती पर है। कहाँ हैं? तो जिस तरीके से आप पगड़ी बांध करके सिख बन जाते हो, टोपी लगाए मुसलमान बन जाते हो, बनते हो ना भाई। देखो, भगवान ईश्वर ने नहीं बना करके भेजा। यदि ऐसा होता तो देखो, गाय भैंस आदि का देखते हैं कि चलो छोटा रहता सिंह नहीं, बाद में तो आती है, तो बाद में यहाँ पगड़ी बन जाता, बाद में टोपी आ जाती। लेकिन नहीं, ईश्वर ने आपको इंसान बनाया। मैं बार बार कह रहा हूँ, इंसान बनिए। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई छोड़िए, इंसान, एक सच्चा इंसान बनिए, क्योंकि आपको ईश्वर ने इंसान बना करके भेजा है। आज इंसान नहीं बनो, जब भी तो आज देख रहे हैं कि अरे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब कहाँ एक दूसरे को कोई भरोसा कर रहा है? कोई नहीं कर पा रहा है, सब एक दूसरे से डरा हुआ है। अरे अब तो पति पत्नी में भरोसा नहीं रहा भैया, बच्चों पर भरोसा नहीं रहा, कौन पता नहीं क्या कर देगा। सोचो, आप इंसान नहीं बन पाए तभी तो ये भरोसा खत्म हुआ। आज यदि सच्चा इंसान बने होते तो आज भरोसा, ये मार काट हिंसा युद्ध अपने आप खत्म हो गई होती, होता ही नहीं। लेकिन नहीं, हम ये बन करके छाल कपट बेईमानी मार काट हिंसा आदि कर रहे हैं। कैसे कोई भरोसा करेगा? पता चला हमें गुमराह के लालच दिए, ले जाकर के हमारा मर्डर कर दिए। ऐसे तो भरोसा टूट रहा है।
देख रहे हैं कि खाने में एक दूसरे को सब्जी में थूक रहे हैं, मूत रहे हैं, जहरीला बना रहे हैं कीटनाशक आदि डाल करके। हमने भरोसा ही खत्म कर दिया, यानी इंसानियत को ही खत्म कर दिया। तो हमें इंसान बनने की जरूरत है कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बनने की जरूरत है? आप लोग को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बनने की जरूरत है? यहाँ से क्या मिलता है? नफरत, एक दूसरे से घृणा, मार काट। तो इसे को छोड़ना चाहिए कि इसमें बनना चाहिए? आप लोग खुद विचार करना। मेरे हिसाब से तो छोड़ना चाहिए। एक बार छोड़ करके देखो। अब वो बाप दादा वाली बातें रह जाती है यार, वो पूर्ण करना है मेरे को। बाप दादा आपके ये पापाचार की इसी भाई देखिए, हम भारत में जुर्म करेंगे तो भारत में सजा देगी, नहीं यहीं के जज आदि देंगे। तो हम यहाँ कर्म करेंगे, अब सजा मिलेगी स्वर्ग, नरक कहीं और बना है, सब यही बना है। नरक मतलब क्या है? दुख। आज हमारे ये कीड़े मकोड़े, नाली के कीड़े, मच्छर मक्खी कौन है? ये सब हमारे ही परिवार के, हमारे ही समाज के लोग हैं। इन्होंने गंदे कर्म किए। अब बोलोगे अरे भाई, जब तुम सिख और ये चीज़ें बन सकते हो तो भगवान तुमको कुत्ता बिल्ली नहीं बना सकता। भगवान नहीं बनाने देते, सब आपके कर्म बनाते हैं। कर्म ही आपका भगवान है, यही फल देता है। भगवान कितने का अरबों खरबों जनसंख्या कीड़े कितने खरबों में होंगे, कितना हिसाब रखे वहाँ तो कर्म प्रधान भी, पूरे विश्व में कर्म की प्रधान। जाओ, तुम जैसा कर्म करोगे तुम वैसा ही कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरी ये चीज बनोगे, कोई रोकने वाला नहीं। हाँ, इंसान ईश्वर के भजन करोगे तो ईश्वर बनोगे। नर से नारायण, नारी से नारायण। तब आपके ऊपर है कि हमको ईश्वर का भजन करना है कि ये मोल्ला मौलवी पुजारी ये सब चीजें जाए पुलिस आदि बन करके पापाचार करना है। क्या कर रहे हैं ये लोग? पापाचारी तो कर रहे हैं। कौन धर्म की? नेता देख रहे हैं ठग रहे हैं, लूट रहे हैं, धर्म ये चीजें कर रहे हैं, देश को लूट रहे हैं। ये पापाचार नहीं है क्या? ये लोग स्वर्ग में जाए? क्या हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब यही नरक भोगी, यही भोगना पड़ेगा। जमीन के अंदर भी कितने जीव सड़ रहे हैं, कौन है? ये सब पापी लोग हैं, अधर्मी लोग हैं, विधर्मी लोग हैं। यही हैं आपके बाप दादा, आपके परिवार के समाज के लोग, जितने ये दुख सह रहे हैं ना। अब कोई बचाने नहीं आता। ये वाल्मीकि जी से यही तो कहा गया, ये जो तुम पाप कर रहे हो, हिंसा कर रहे हो, तुम्हारे परिवार के लोग भोगेंगे। गया पूछने, बोले नहीं हम क्यों भोगे, तुम करो तुम भोगो। अरे उनकी आंखें खुली, आकर के चरणों में गिर गए और भगवान के ज्ञान लेके भगवान का भजन करने लग गए। आज उनका नाम लिया, संत बन गए। आज भी जो सच्चे संत हैं जाएंगे तो जाति पंथ की नहीं बात करेंगे। ये जितने अंकरासा मौला मौलवी देख रहे हैं ना आपको, ये जो जाति मजहब और हिंदू मुसलमान बनाने वाले, इसे भागो दूर, जल्दी नहीं भागो, आपको नरक में आपके कीड़े मकोड़े कुत्ता बिल्ली बनाने वाले लोग हैं। अरे देखते हैं कितने दुख होते हैं जीवों को, कितने मारे जा रहे हैं बेमौत, जंगलों आदि में कितनी दुर्दशा हो रही, कितना दुख सहना पड़ता है, धूप पानी हवा ये सहना पड़ता है। क्या आपको अच्छा लगेगा ये कष्ट? यही है असली सत्य। इस चीज को समझो, इसको कोई संत बता सकता है। बाकी ये 60 लोग दुराचारी लोग नहीं जो आपको दिन रात लड़ा रहे हैं जाति मजहब, जिनको कुछ ज्ञान ही नहीं। ज्ञान आता कहाँ से भाई? ईश्वर सत्य को चलने से ज्ञान आता है। ये तो पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक, कोई 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित हो। आज प्रेम है, प्रेम ही खत्म है, नफरत भरी पड़ी है। कामी क्रोधी लालची, देख ऐसे ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं, इनके भेद खोल रहे हैं, मंदिर में बैठ के चोरी कर रहे हैं भाई। वहाँ देख लो बालाजी में चर्बी का लड्डू बना बना के खिला रहे हैं, कह रहे हैं भगवान की पूजा कर रहे हैं। ऐसे लोगों को भगवान धुतकार रहे हैं हर जगह से। जहाँ जहाँ ही देख रहे हो ना, भगवान कहीं आग लग रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, फिर जा रहे हैं वहाँ पर। ऐसा नहीं भगवान से मिलने पूजा करने, मांगने जाते हैं हमारी मनोकामना पूर्ण को दो, ये दो, गाड़ी दो, मोटर दो, बेटा बेटी हमें ये बढ़ा दो। वहाँ भगवान की पूजा करने नहीं जाते लोग। वहाँ मस्जिदों आदि में लोग पता नहीं क्या मांगने जाते हैं, बोले हमें अल्लाह ये सब। हर जगह वही एक ही हाल है, हुलूलूलिया करके ये हमारा ठीक कर दो। पाप कर रहे हैं, अरे पाप छोड़ दो, तुमको कोई पूजा करने की जरूरत नहीं। और ऊपर से कहते हैं हम तुम ये प्रसाद चढ़ाएंगे। भगवान कहते हैं कि हमसे प्रेम करो, तो कहते नहीं तुम प्रसाद खाओ और हमारा काम करो, हम बकरा तुमको खिलाएंगे काट काट के, हम और तुम हमारा काम करो। अरे वो
यानी तो कितना अल्लाह का मुझे तुम बकरा काट के तो वो चाटेगा। बताओ, जो कहते हैं कि पूरा संसार बनाया अल्लाह काट, इसे कहते हैं ना पूरा संसार, तो तुम्हारा ये बकरा और ये गंदा गंदा प्रसाद खाने आएगा? इतना पवित्र है, तुम्हारे अंदर छल कपट बेईमानी भरी है, तुम्हारी बातें सुनने आएगा, तुम्हारे ऊपर कृपा करेगा? इतना भगवान मतलब वो हो चुका है, इसका मतलब वो तो भ्रष्टाचारी दुराचारी भगवान है। इसी को भगवान कहा जा सकता है क्या? ये यहाँ के जज पुलिस बना हो कि उनको रिश्वत दे दी और तुम्हारा काम कर देंगे नेता? ये नहीं नहीं नहीं, वो भगवान है। आप जैसा करोगे पूरी दुनिया में, आप अब आंखें खोल करके देख लो, सबको दंड मिल रहा है। जो जैसा कर्म कर रहा है वैसा भोग रहा है। क्यों नहीं आ रहे हैं भाई? मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, सबके अलग अलग भगवान है, तो आ क्यों होते नहीं? मंदिर टूट रहे हैं, मस्जिदें टूट रही हैं, एक दूसरे को लोग काट रहे हैं, आखिर क्यों नहीं खड़ा हुआ? भगवान महाभारत में देखा नहीं, पांडव ने जुआ खेला, नहीं आए, बोले तुमने जुआ खेला 14 वर्ष वनवास किया, चाहते तो बचा लेते, लेकिन नहीं, बोले तुमने गलत काम किया, सजा भुगतो। दुर्योधन ने गलत काम किया, सजा भुगता। तो गलत काम करना बंद करिए, सही काम करिए, सच्चा इंसान बनिए। जय श्री कृष्ण।